नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हां दोस्तों, लगातार छठवें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें रहीं स्थिर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय कच्चे तेल के कारोबार में सुस्ती छाई हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है, जिसका सीधा असर साफ तौर पर घरेलू बाजार में भी देखने को मिलता है। सरकारी तेल कंपनियों ने बीते 6 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया है। आज भी तेल कंपनियों ने कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ने के कारण यह अमेरिका चीन कारोबारी विवाद के चलते कच्चे तेल का बाजार पस्त चल रहा है। गुरुवार को यह $0.16 की मंदी के साथ बंद हुआ। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपये प्रति लीटर रही, वहीं डीजल की कीमत 73.56 रुपये प्रति लीटर है। IOCL की वेबसाइट में मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82.5, 87.19 और 83.63 रुपये प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम क्रमशः 77.6, 80.11 और 78.86 रुपये है, जबकि बेंगलुरु में पेट्रोल 83.11 रुपये प्रति लीटर, डीजल 77.88 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आज भी बिक रहा है। पिछले हफ्ते के आंकड़ों को देखा जाए तो 28 जुलाई से 31 जुलाई तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, जबकि उससे पहले कुछ शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिलती। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। RBI ने बदला चेक से जुड़ा ये बड़ा नियम, ग्राहकों के लिए लेन देन करना होगा और भी आसान। ये उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी खबर है जो अमूमन चेक से लेन देन किया करते हैं। अब RBI ने चेक से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। RBI ने अपने हालिया फैसले में हाई वैल्यू चेक क्लियरिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। लेन देन के दौरान ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए RBI ने चेक लीफ से छेड़छाड़ के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अब RBI ने नया सिस्टम पेश किया है। RBI ने 50,000 या उससे अधिक के रकम को पॉजिटिव पे के सिस्टम के जरिए शुरू करने का फैसला किया है। यह सिस्टम देश में जारी किए गए कुल चेक की वैल्यू और वैल्यू के आधार पर क्रमशः लगभग 20% और 80% पर कवर करेगा। ये काम कैसे करता है, यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि पॉजिटिव पे के माध्यम से लाभार्थी को चेक सौंपने से पहले खाता धारक द्वारा जारी किए गए विवरण, चेक नंबर, चेक डेट, पे नाम, खाता नंबर, रकम आदि के साथ साथ एक रिवर्स साइज फोटो साझा करनी होती है। इसके तहत जब लाभार्थी चेक इनकैश करने के लिए जमा करेगा तो बैंक पॉजिटिव पे के जरिए प्रदान किए गए चेक डिटेल की तुलना की जाएगी। ऐसे में यदि डिटेल्स मेल खाएंगे तो चेक क्लियर हो जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, 78,000 रुपये प्रति किलो के करीब। सोना भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। घरेलू वायदा बाजार में चांदी का भाव शुक्रवार को रिकॉर्ड 77,949 रुपये प्रति किलोग्राम पर चला गया है और सोना ने भी 56,191 रुपये प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में तेजी के चलते भारतीय बाजार में महंगी धातुएं लगातार नई ऊंचाई को छू रही हैं। हालांकि ऊंचे भाव पर मुनाफा वसूली को भी दबाव बना हुआ है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर चांदी के सितंबर एक्सपायरी अनुबंध में शुक्रवार की सुबह 10:19 पर पिछले सत्र से 248 रुपये यानी 0.33% की तेजी के साथ 76,300 रुपये प्रति किलो पर कारोबार चल रहा था, जबकि इससे पहले कारोबार के दौरान चांदी का भाव 77,949 रुपये प्रति किलो तक उछला, जो एक नया रिकॉर्ड है। हालांकि शुरुआती कारोबार के दौरान चांदी का भाव 75,063 रुपये प्रति किलोग्राम तक फिसला था। MCX पर सोने के अक्टूबर वायदा अनुबंध में 8 रुपये की बढ़त के साथ साथ 55,853 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार चल रहा था, जबकि इससे पहले कारोबार के दौरान सोने का भाव 56,191 रुपये प्रति 10 ग्राम तक उछला, जो कि अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। हालांकि आरंभिक कारोबार के दौरान सोने का भाव 55,506 रुपये प्रति 10 ग्राम तक फिसला। एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुजा गुप्ता ने
कहा है कि सोने और चांदी के भाव काफ़ी ऊंचे स्तर पर हैं, इसलिए मुनाफा वसूली का दबाव बना हुआ है। इसके अलावा डॉलर में मजबूती आने से महंगाई धातुओं के दाम टूट सकते हैं, मगर ये ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार कॉमेक्स पर सोने के अक्टूबर वायदा अनुबंध में पिछले सत्र $1.65 यानी 0.08% की कमजोरी के साथ $2056.75 प्रति औंस पर कारोबार चल रहा था, जबकि इससे पहले भाव $2077.85 प्रति औंस पर उछला, जो कि एक नया रिकॉर्ड स्तर है। कॉमेक्स पर चांदी के सितंबर अनुबंध में पिछले सत्र से 0.33% की तेजी के साथ $28.46 प्रति औंस पर कारोबार चल रहा था, जबकि इससे पहले चांदी का भाव कॉमेक्स पर कारोबार के दौरान $29.91 प्रति औंस तक उछला। कॉमेक्स पर चांदी का भाव अप्रैल 2011 में रिकॉर्ड $49,083 प्रति औंस तक उछला था, जो कि एक रिकॉर्ड है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जमीनी स्तर पर कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार की है जरूरत। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि क्षेत्र की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करता है। ये क्षेत्र उद्योगों के विशाल क्षेत्र के लिए भी भोजन, चारा और कच्चे माल की सप्लाई करता है। भारत में कृषि क्षेत्र अभी भी लाखों लोगों की आजीविका का प्राथमिक स्रोत है और देश में कुल कार्यबल का 40% से अधिक अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है। इसलिए न केवल ग्रामीण लोगों के बीच खरीद क्षमता उत्पन्न करने के लिए, बल्कि कीमतों में स्थिरता, मांग में बढ़ोतरी और रोजगार सृजन के लिए क्षेत्र में लगातार वृद्धि अनिवार्य है। माननीय प्रधानमंत्री ने 28 फरवरी 2016 को बरेली में राष्ट्र के नाम संबोधन में किसानों की आय को दोगुना करने के विजन की घोषणा की। इस विजन को धरातल पर उतारने के लिए 6 साल यानी 2016-17 से 22-23 की समय सीमा को निश्चित किया गया था। किसानों की आय को दोगुना करने के रोड मैप में फसलों को उत्पादकता में वृद्धि, पशुधन के उत्पादन में वृद्धि, इनपुट के उपयोग की क्षमता में सुधार, फसल गहनता में वृद्धि, अधिक मूल्य वाली विविध फसलों की खेती, किसानों द्वारा बेहतर कीमतों की प्राप्ति और गैर कृषि नौकरियों में बढ़ोतरी को शामिल किया गया है। एक बड़े कदम के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से कृषि निर्यात नीति 2018 को मंजूरी दी है। इस संबंध में कृषि उत्पादों का निर्यात इस उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस कदम से कृषि और खाद्य प्रसंस्करण निर्यात में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होने, पारंपरिक कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी के खाद्य संस्करण और कृषि निर्यात की ओर से स्थानांतरित होने और युवाओं की बढ़ती अकुशल, अर्धकुशल और कुशल कार्यबल के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। इंडेक्स सुधरने पर इतने प्रतिशत बढ़ सकता है डीए महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है। महंगाई भत्ते को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। इसका भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 के लिए महंगाई भत्ता के आंकड़े जारी हो चुके हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य सूचकांक यानी AICPI में वर्ष 2020 के माह जनवरी से लेकर जून के बीच 2 पॉइंट का इजाफा हुआ है। इसका अर्थ ये भी हुआ है कि अब भी डीए महंगाई भत्ता बढ़ेगा, तब उसकी बढ़ोतरी का प्रतिशत 3 हो सकता है। हालांकि कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ भी जुलाई 2021 के बाद ही मिल सकेगा। कोरोना वायरस से उपजे संकट के चलते इसी साल केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में यानी डीए को फ्रीज करके रखा है। वर्तमान में कर्मचारियों को 17% दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जो जी बिजनेस डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वह AICPI के पॉइंट्स के आधार पर ही तय किया जाता है। इसी साल जनवरी में AICPI इंडेक्स 220 पॉइंट पर था, जो कि जून में 2 पॉइंट बढ़कर 332 हो गया है। यानी इसके अनुसार ये संभावना है कि डीए महंगाई भत्ता में 3% का इजाफा हो सकता है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले डीए महंगाई भत्ते पर 1 जनवरी 2020 से लेकर आगामी 1 जुलाई 2021 यानी पूरे 1.5 साल की अवधि तक के लिए रोक लगाई हुई है।
इसके अलावा पेंशनर्स को भुगतान किए जाने वाली महंगाई राहत की राशि भी आगामी 1 जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज है। सरकार ने इस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के एरियर के भुगतान से भी इनकार किया है, यानी जो भी फैसला होगा वह जुलाई 2021 में ही होगा। उस समय डीए और डीआर को लेकर लिए जाने वाले निर्णय को बारी बारी से ही लागू किया जाएगा। इस निर्णय से सरकार को वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। सिटीजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार 1975 में आपातकाल के समय भी महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिवाइज किया गया था और उसके अनुसार उसे जारी करके लागू किया गया था। मिडिल क्लास के लिए अच्छी खबर है, मोदी सरकार जल्द देने वाली है बड़ा तोहफा। टैक्स देने वाले मिडिल क्लास को नरेंद्र मोदी सरकार एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम बयान दिया है। एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा है कि टैक्स पेयर्स राष्ट्र निर्माता हैं और सरकार उनके लिए एक चार्टर ऑफ राइट्स लेकर आएगी। निर्मला सीतारमण ने बताया कि दुनिया में कुछ ही देश हैं जहां टैक्स पेयर्स के लिए चार्टर ऑफ राइट्स हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस चार्टर ऑफ राइट्स में टैक्स पेयर के दायित्व और अधिकारों का उल्लेख होगा। हम टैक्स पेयर के हितों को ध्यान में रखकर ये प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि बजट में टैक्स पेयर चार्टर की घोषणा की गई थी। इसे सांविधिक दर्जा मिलने की उम्मीद है और यह नागरिकों को आयकर विभाग द्वारा समयबद्ध तरीके से सेवा सुनिश्चित कराएगा। इसमें टैक्स पेयर को कुछ नए अधिकार भी मिल सकते हैं। हालांकि निर्मला सीतारमण ने इस चार्टर ऑफ राइट्स के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि टैक्स पेयर के लिए टैक्स प्रक्रिया को हम लगातार सरल और आसान बना रहे हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने अधिकारियों के आमना सामना किए बिना आकलन जांच में कमी और पहले से भरे टैक्स फॉर्म समेत अन्य उपाय किए हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। खुल रहे हैं स्कूल कॉलेज, सरकार ने बनाई योजना, जारी होगी नई गाइडलाइन। देश में कोरोना महामारी के हावी हुए करीब 6 महीने बीत चुके हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को अभी तक नहीं खोला जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब स्कूलों को खोला जाएगा। खुल रहे हैं कॉलेज, स्कूल। देश में कोरोना महामारी के हावी हुए करीब 6 महीने बीत चुके हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को अभी तक नहीं खोला गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार स्कूलों को सितंबर से खोलने का प्लान बना रही है। ऐसे में केंद्र सरकार सितंबर से नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है, जिसके चलते पहले 10वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोला जाएगा। फिर उसके बाद 6ठी से 9वीं के स्कूलों को खोलने का प्लान है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सरकार के इस प्लान के अनुसार पहले फेज में 10वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा जाएगा। अगर स्कूल में 4 सेक्शन होंगे तो एक दिन में केवल 2 सेक्शन में पढ़ाई होगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके। इसके अलावा स्कूलों के समय को कम कर दिया जाएगा। सरकार के प्लान के अनुसार स्कूल टाइमिंग को 5 से 6 घंटे से घटाकर 2 से 3 घंटे करने पर विचार चल रहा है। ऐसे में कक्षाएं शिफ्ट में करवाई जाएंगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जल्द बदलेगा मोबाइल सिम से जुड़ा ये बड़ा नियम, आसान हो जाएगा ग्राहकों का काम। जल्द घर से ही हो जाएगा सिम कार्ड का वेरिफिकेशन। जल्दी ही मोबाइल ग्राहकों को नया सिम पाने या अपना सिम कार्ड बदलने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के आउटलेट नहीं जाना होगा। दूरसंचार विभाग ग्राहक के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को घर बैठे करने की मंजूरी दे सकता है। दूरसंचार विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्दी ही फाइनल गाइडलाइन जारी हो सकती है। अब घर बैठे ग्राहक का वेरिफिकेशन होगा और सिम कार्ड घर पर डिलीवर होगा। ग्राहकों को सिम कार्ड ग्राहक वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पेपर देने होंगे। दस्तावेज मिलते ही सिम कार्ड डिलीवर हो जाएगा। ग्राहक को नंबर एक्टिवेट करना होगा। वेरिफिकेशन के लिए अब ऐप से फ़ोटो भी खींच कर देनी होगी। दूसरे मोबाइल नंबर पर OTP से वेरिफिकेशन होगा। पिछले महीने हुआ है नए नियम का ऐलान। सिम कार्ड वेरिफिकेशन में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग में बल्क बायर और कंपनियों के लिए ग्राहक वेरिफिकेशन नियम कड़े कर दिए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी को नया कनेक्शन देने से पहले
कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जांच करनी होगी और हर 6 महीने में कंपनी का वेरिफिकेशन करना होगा। कंपनियों के नाम पर सिम कार्ड का फ्रॉड बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जियो, एयरटेल, वोडाफोन के इन किफ़ायती प्लान्स में रोज़ मिल रहा है इतना डाटा। व्यापार जगत में अगर आप भी कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग तो रखिए इन बातों का ध्यान, वरना हो सकता है भारी नुकसान। अगर आप एक किफ़ायती प्रीपेड प्लान खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको यहाँ जियो, एयरटेल और वोडाफोन के कुछ सस्ते प्लान्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकते हैं। जियो का 199 रुपये वाला प्लान इस प्रकार है। जियो के 199 रुपये वाला प्लान में यूजर्स को हर दिन 1.5 GB डाटा ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड, जबकि नॉन जियो नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 1000 मिनट दिए जा रहे हैं। इस प्लान के तहत यूजर्स 100 SMS फ्री भेज सकते हैं। यही नहीं, आप कंपनी इस प्लान में जियो ऐप्स का भी फ्री सब्सक्रिप्शन भी दे रही है। इसकी वैलिडिटी 28 दिन की है। एयरटेल का 199 रुपये वाला प्लान, एयरटेल के 199 रुपये वाले इस प्लान में रोज़ाना 1 GB डेटा मिल रहा है। इसके अलावा लोकल, STD और रोमिंग कॉल, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई FUP लिमिट नहीं है। साथ ही साथ यूजर्स हर दिन 100 मैसेज भी फ्री भेज सकते हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 24 दिन रखी गई है। साथ ही वोडाफोन का 199 रुपये वाला प्लान में रोज़ाना 1 GB डेटा मिल रहा है। इसके अलावा किसी भी नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए अनलिमिटेड मिनट्स दिए जा रहे हैं। वहीं लोकल, STD और रोमिंग कॉल्स पर पूरी तरह फ्री हैं। इस प्लान में आप हर दिन 100 SMS भी भेज सकते हैं। साथ ही साथ इस पैक में कंपनी वोडाफोन प्ले और G5 का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए फ्री दे रही है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अब घर बैठे आप बना सकते हैं खुद का राशन कार्ड स्मार्टफोन की सहायता से। देश में वन नेशन वन कार्ड नीति लागू होने के साथ ही राशन कार्ड एक बहुत जरूरी दस्तावेज बन गया है। राशन कार्ड का उपयोग न केवल सस्ते खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि पहचान पत्र के रूप में भी किया जाता है। किसी भी राज्य के व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं और वन नेशन वन कार्ड नीति की घोषणा के बाद सस्ते राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर पर अपने स्मार्टफोन की मदद से ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन करके राशन कार्ड बनवा सकते हैं। सभी राज्यों ने इसके लिए अपनी वेबसाइट बनाई है। आप उस राज्य की वेबसाइट पर जाकर राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसमें आप निवास करते हैं। राशन कार्ड बनाने वाला व्यक्ति भारतीय होना चाहिए। व्यक्ति के पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति के नाम से राशन कार्ड जारी किया जाना है उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के नाम माता पिता के राशन कार्ड में शामिल होने चाहिए। एक परिवार में राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम पर होता है। जिस व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में शामिल है उसका परिवार के मुखिया के साथ निकट संबंध होना चाहिए। परिवार के सदस्य का नाम उससे पहले किसी अन्य राशन कार्ड में शामिल नहीं होना चाहिए। घर पर राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें, जान लीजिए स्टेप बाय स्टेप। राशन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले अपने राज्य की वेबसाइट पर जाएं, फिर राशन कार्ड लिंक के लिए ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग राशन कार्ड बनाने के लिए पहचान पत्र के रूप में किया जा सकता है। राशन कार्ड के लिए आवेदन का शुल्क 5 रुपये से लेकर 45 रुपये तक है। आवेदन करने के बाद शुल्क का भुगतान करें और आवेदन जमा करें। फील्ड सत्यापन के बाद यदि आपका आवेदन सही है तो आपका राशन कार्ड तैयार हो जाएगा। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, साथ ही पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र के पते का प्रमाण, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक का उपयोग करता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की आखिरी और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, इतने प्रतिशत बढ़ सकता है DA यानी महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशनर्स के लिए एक जरूरी सूचना है। महंगाई भत्ते को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। इसका भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 के लिए महंगाई भत्ता के आंकड़े जारी हो चुके हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य सूचकांक यानी ये CPI
में वर्ष 2020 के माह जनवरी से लेकर जून के बीच 2 पॉइंट से 3 पॉइंट का इजाफा हुआ है। इसका सीधा अर्थ ये जाता है कि जब भी डीए महंगाई भत्ता बढ़ता है तब उसकी बढ़ोतरी का 3% हो सकता है। हालांकि कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ भी जुलाई 2021 के बाद ही मिल सकेगा। कोरोना वायरस से उपजे संकट के चलते इसी साल केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते डीए को फ्रीज करके रखा है। वर्तमान में कर्मचारियों को 17% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जो जी बिजनेस डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जा रहा है वह AICPI के पॉइंट्स के आधार पर ही तय किया जाता है। इसी साल जनवरी में AICPI इंडेक्स 320 पॉइंट पर था, जो कि जून में 2 पॉइंट बढ़कर 332 हो गया है। यानी इसके अनुसार वह संभावना है कि डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। 1 जुलाई 2031 तक के लिए फ्रीज है डीए। सरकार ने इस अवधि को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के लिए किसी भी प्रकार के एरियर के भुगतान से भी इनकार किया है। यानी जो ही फैसला होगा वह जुलाई 2021 में ही होगा। उस समय डीए और डीआर को लेकर लिए जाने वाले फैसले निर्णय को बारी बारी से ही लागू किया जाएगा। इस निर्णय से सरकार को वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। सिटीजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भी महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिवाइज किया गया था और उसके अनुसार उसे जारी करके लागू किया गया था। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।